नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी एमटीएस 2024 का पेपर चल रहा है और 30 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो चुका है। 30 सितंबर से 14 नवंबर तक विभिन्न शिफ्टों में आपके पेपर लिए जाएंगे। पहले दिन का पेपर हो चुका है और पहले दिन में तीनों शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको लोक नृत्य और शास्त्र नृत्य से पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में टॉप 70 क्वेश्चंस देखेंगे, यानी लोक नृत्य और शास्त्र नृत्य का कंप्लीट एनालिसिस, संपूर्ण निचोड़ आपको आज के इस वीडियो में करवाएंगे। ये 70 क्वेश्चंस अगर आज आप कंप्लीट देख लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से हूबहू देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो ये क्लास आज आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये आप लिख के ले लो। साथियों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। डेट और शिफ्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के क्लासेस जो हैं ज्यादा से ज्यादा ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, तुल्लाल इनमें से किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, तुल्लाल की बात करें ना, तो इनमें से किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा केरल राज्य की। तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा केरल। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि तुल्लाल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको केरल आंसर करना है। देखिए, केरल में सबसे प्रसिद्ध नृत्य और कला का जो रूप है वह है तेय्यम, मोहिनीअट्टम, इसके अलावा नांगियार कुथु हो गया, कथकली और कुटियाट्टम। याद रखना, ये सभी जो है केरल के ही नृत्य रूप हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धननगरी। देखिए, धननगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखना साथियों, धननगरी जो है, धननगरी गजा, यह भी एक नृत्य शैली है और इसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए, महाराष्ट्र से। यानी धननगरी गजा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भाई, माथुरी लोक नृत्य की बात करें ना, तो साथियों ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेलंगाना का। याद रखना, माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेलंगाना राज्य का। चलिए देखिए, माथुरी एक लोक नृत्य है जो उमजी और इंट्रावेली जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माई माता। देखिए, माई माता बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। माई माता इनमें से किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो भाई, माई माता की बात की जाए अगर, तो देखो, माई माता जो है ये त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है और त्रिपुरा के कौन से समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है? तो याद रखना, कलोई समुदाय के द्वारा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कलोई समुदाय के लोग भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा में। ठीक है, आपको बता दें, ये जो माई माता है इसे त्रिपुरी लोग जो हैं फसल उत्सव, मामिता महोत्सव के दौरान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य का एक राज्य नृत्य नहीं है? तो देखिएगा, बिहू आपको दिख रहा है, यही आंसर होगा, क्योंकि बिहू की बात करें तो भाई बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है, तो ये तो राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बाकी देखिए, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली, ये तीनों राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। इनमें से सभी फेमस है, इनमें से कोई भी एक आपको उठा के पूछ लेगा कि कच्ची घोड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है या कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखना राजस्थान का। राजस्थान के कुछ अन्य लोक नृत्यों की बात करें, जैसे कि चक्री, गणगौर, इसके अलावा झूलन लीला, झूमा, सुई सीनी के अलावा घपाल, कालबेलिया, ये सभी जो है राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। याद रखना, 70 आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन टोटल 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, यानी कंप्लीट वीडियो है ये आपका लोक नृत्य और शास्त्र नृत्य से। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लिख के ले लो। अगला क्वेश्चन है गंभीरा थाली और जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो देखिए, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? याद रखिए, करेक्ट है पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गरबा एक लोक नृत्य है
जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो गरबा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गुजरात में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, यही आपको चुनना है। शुरू से ही देखेंगे, मोहिनीअट्टम केरल का है, उड़ीसा लिखा है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर में जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे, पहला ऑप्शन ही अगर गलत हो उसको टिक करना और आगे बढ़ जाना। तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है, यहाँ उड़ीसा लिखा है, तो यही आपका गलत हो गया और यही आपका आंसर है। बाकी देखिए, गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो वो आपका आंसर हो गया। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्रिया की बात करें तो सत्रिया भारत का सबसे अंतिम यानी 8वां शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो ये सबसे अंतिम वाला 8वां शास्त्रीय नृत्य है। और किस राज्य का है? तो असम का। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो देखिए साथियों, भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है? तो देखो, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है झोरा। झोरा का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। झोरा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। विधि राजस्थान, तमाशा महाराष्ट्र, राउफ जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी झोरा उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा एक लोक जनजातीय नृत्य है जिसका संबंध कर्नाटक से है? तो यक्षगान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों। अगला है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत इनमें से कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है? तो कजरी। याद रखना, कजरी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोकगीत है। अगला है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बाउल जो है ये कहाँ का लोकगीत है, ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बंगाल का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बंगाल। अगला है, झारखंड का पाइका, देखिए ये क्या है? तो भाई झारखंड राज्य में ये पाइका नृत्य किया जाता है, तो भाई ये क्या है? तो एक लोक नृत्य है। याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ऐसे भी पूछेगा कि पाइका लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो वहाँ आपको झारखंड बताना है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा। आगे देखिए, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ भी ऑप्शन नंबर यही गलत हो गया। बिहू जो है आंध्र प्रदेश लिखा है, यही आपका गलत होगा, क्योंकि बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी देखिए, भांगड़ा पंजाब का है, सही है। डांडिया गुजरात का है, ये भी सही है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ राउफ आपको दिख रहा है ना साथियों, राउफ जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य का एक लोक नृत्य है। बाकी विधि मैंने बताया राजस्थान का, झोरा उत्तर प्रदेश का, और सुई सीनी भी राजस्थान का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? अब देखिए, भारत का इनमें से कौन सा भाग है जहां बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो मेघालय में। मेघालय के अलावा मिजोरम में भी बंबू नृत्य किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, अपने माइंड में सेट करके रखना है। साथियों, यहाँ आपको भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है वो मैं पहले यहाँ पर साइड में बता देता हूँ। उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक भारत का लोक नृत्य नहीं है? देखिए, घूमर की बात करें तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। गरबा की बात करें तो गुजरात का लोक नृत्य है। डांडिया की बात करें तो ये गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन कथकली लोक नृत्य नहीं है। कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, और कहाँ का है? तो केरल का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। चलिए, यहाँ मैं आपको भारत में जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? तो केरल का। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भाई ओडिसी की बात करें तो ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर राज्य का। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत के, याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
छपेली लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? तो देखिए छपेली लोक नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है कहां से? तो भाई चरकुला नृत्य जो है ये किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ब्रजभूमि के द्वारा, यानी ब्रजभूमि के जो लोग हैं वो चरकुला नृत्य प्रस्तुत करते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से? तो तमाशा की बात करें तो देखो लावनी और तमाशा ये दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कारागाम। देखिए कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे? तो कारागम की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित लोक नृत्य है, यानी कारागम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है गिद्दा जो कि एक नृत्य रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो देखो गिद्दा जो है ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? साथियों जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, मैंने वो सारे फॉर्मेट में आपके लिए इस वीडियो में क्वेश्चंस लाया है। ध्यान से देखना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो भाई बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी होली पर। ऑप्शन नंबर बी होली करेक्ट आएगा। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो शेखावटी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है उसका नाम है गीदड़, और इसका संबंध किस राज्य से है अगर पूछे तो याद रखना राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो इनमें से कौन सा एक भारत का लोक नृत्य है? तो देखो गरबा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि गुजरात का है। बाकी मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम केरल का और कथकली केरल का। ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा जो है ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी लोक नृत्य कौन सा है? तो भाई युद्ध संबंधी लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? तो याद रखना मेघालय का बंबू नृत्य। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है, और याद रखना असम में कुल 3 प्रकार का बिहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो देखो इनमें से कौन सा एक लोक या जनजातीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा झोरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह भारतनाट्यम की बात करें तो यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। साथियों अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं डेली आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट लाऊंगा और टॉपिक्स भी, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में वो सारे वीडियोस को आपको देखना है। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना। देखिए रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई रासलीला की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है कुटियाट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए कुटियाट्टम जो है ये साथियों केरल राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा केरल। अगला है पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध जो है यह राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों को या दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य में। और ये जो चरी नृत्य है ये राजस्थान का पारंपरिक अग्नि नृत्य भी माना जाता है। ठीक है, चरी नृत्य को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है जिसका संबंध राजस्थान से है। याद रखना निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो भाई इनमें से कौन सा वो नृत्य है जो मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो देखो करेक्ट आएगा सत्रिया, माफ करना यार मणिपुरी ना, माफी चाहते हैं। देखिए मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना। देखिए आपको बता दें यह नृत्य जो है राधा और कृष्ण के बीच प्रेम रोमांस में
परिणत होता है, याद रखना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य है जिसमें राधा और कृष्ण के बीच प्रेम रोमांस को दर्शाया जाता है, तो याद रखना मणिपुरी नृत्य में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है, तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी कालबेलिया। देखिए कालबेलिया की बात करें तो राजस्थान के एक सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट है पोड़ा नृत्य। देखिए पोड़ा नृत्य इनमें से किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है, तो पोड़ा नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, याद रखिएगा महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो भाई इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जिसको मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो याद रखना छऊ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य की बात करें इसका संबंध ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को या झारखंड राज्यों से संबंधित है, और याद रखना इन तीनों राज्यों को जो है ना छऊ नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है, तो भाई भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है अगर पूछे तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी तिल्लाना नामक शब्द से, ठीक है, तिल्लाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, तिल्लाना आपको याद रखना है। देखिए अलारिप्पू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और जावली ये भारतनाट्यम के अतिरिक्त घटक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का नृत्य नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा एक केरल का नृत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो कथकली भी केरल का है, साथियों थुलाल भी केरल का है, इसके अलावा काई कोट्टिकली भी केरल का है, लेकिन चप्पेली की बात करें तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दोनों राज्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखना। चपोली को चपेली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखिए जावरा नृत्य। देखिए जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए करेक्ट है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मध्य प्रदेश। गर्दी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गर्दी की बात करें तो ये पुडुचेरी जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना, ठीक है। देखिए माना जाता है कि वानरों ने रावण पर भगवान राम की जीत का सम्मान करने के लिए यह नृत्य किया था, ठीक है। लोक नृत्य घुमुरा। देखिए लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भाई घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो साथियों ध्यान से देखिएगा घुमुरा लोक नृत्य जो है इसका संबंध है उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा उड़ीसा। उड़ीसा के और प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि एक है आपका डंडा नाता, छऊ, रनप्पा, याद रखिएगा। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ढिमसा। देखिए ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, तो ढिमसा की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो करेक्ट आएगा सुआ नृत्य में। और सुआ नृत्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है, याद रखना छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो भाई गुरु केलुचरण महापात्र का नाम जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी से। देखिए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं, डांसर हैं, मैं उसका एक अलग वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है लोकप्रिय कुणबी नृत्य। कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो कुणबी बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो कि गोवा राज्य का नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी गोवा का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट आएगा भारतनाट्यम, याद रखना भारतनाट्यम को पहले सदीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो राउत नाचा की बात करें तो भाई ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ का, ठीक है।
अगला है बाडोछम। बाडोछम इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो बाडोछम की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, तलवार के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ एक लोक नृत्य किया जाता है और उस लोक नृत्य का नाम है छोलिया। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, छोलिया। देखिए कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णाट्टम की बात करें तो साथियों ये जो है ना केरल राज्य का एक नृत्य रूप है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी केरल का। अगला क्वेश्चन है मारूनी। मारूनी नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है मारूनी? तो मारूनी की बात करें तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, सिक्किम। देखिए साथियों सिक्किम के अलावा जो है ना, देखिए दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, असम, सिक्किम में नेपाली प्रवासी आबादी में इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। यानी इन राज्यों में जो नेपाली लोग हैं उन जनजातियों के द्वारा ये काफ़ी पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परिच। देखिए परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो परिचकली की बात की जाए तो साथियों ये लक्षद्वीप का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य है। याद रखना, लक्षद्वीप का। अगला क्वेश्चन है स्वापो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए स्वापो नृत्य की बात करें इसका संबंध किस राज्य से है या क्षेत्र से है? तो याद रखिए लद्दाख से। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कथकली से। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है? तो भाई कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य इनमें से कौन सा एक है? तो याद रखना बैलाटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, बैलाटा। याद रखना। आगे देखिए इनमें से कौन सा नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? याद रखिए धनगर। ऑप्शन नंबर बी धनगर नृत्य जो है साथियों नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो कर्मा की बात करें तो ये झारखंड राज्य का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागोई नृत्य का संबंध जो है ये मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, मणिपुर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य जो है ये किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए चेरव नृत्य। ठीक है, चेरव नृत्य। ये चेरव नृत्य डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाता है कि चेरव नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम। याद रखना मिजोरम। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लेसल पतु की बात की जाए तो ये साथियों नागालैंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नागालैंड में बहुत सारे लोक नृत्य है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नागालैंड राज्य का लोक नृत्य, इसीलिए मैं नागालैंड के सभी लोक नृत्य को बता देता हूँ। देख लो, जैसे कि आलू, देखिए आलूयट्टू, इसके अलावा अगुर्सी कुकुला, इसके अलावा बटरफ्लाई डांस, चंगाई नृत्य, खम्बालिम, कुंकी डांस, मयूर डांस, मोदसे, इसके अलावा मोनियोसो, सदल केकाई, सीचा और कुकुई कुचो, संकाई, मोयासाई, रेंगामा आदि ये सभी नागालैंड राज्य का नृत्य रूप है। याद रखना नागालैंड का एक प्रसिद्ध महोत्सव है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो भाई टी बाला सरस्वती ये भारतनाट्यम की एक प्रतिपादक थी, तो भारतनाट्यम करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से देखिए ड महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो ड महल लोक नृत्य का संबंध जो है वो कहाँ से है? याद रखिए जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए विदेशिया की बात करें तो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह राखल लीला की बात करें तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखो करेक्ट आएगा असम राज्य का। ऑप्शन नंबर सी। असम की बात की जाए तो बिहू, बिछुआ, नागा नृत्य जैसे अन्य नृत्य भी है। एक टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश का? इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में आप बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। अगर आपने साथियों ये क्लास कंप्लीट देखा है, यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लेना। क्लास अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और हाँ, एक बात और, मैं डेली आपके लिए क्लासेस लाऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के और टॉपिक वाइज दोनों। आपको वो सारी क्लासेस देख के जाना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।